और रायपुर से अगली खबर, किसानों को एक मुश्त धान का पैसा मिलने वाला है। जहां किसानों को होली से पहले ये भुगतान हो जाएगा और 3100 रुपए की प्रति क्विंटल की दर से ये भुगतान किया जाएगा। तो एक तोहफा जो होली से पहले मुख्यमंत्री दे रहे हैं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होगा। 10,000 करोड़ की एक मुश्त राशि ट्रांसफर होगी। 25 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। धान खरीदी में देश में सबसे आगे छत्तीसगढ़ है। 25 लाख किसानों को एक साथ जो एक मुश्त राशि ट्रांसफर की जाएगी। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यह भुगतान हो रहा है। कैबिनेट में किसानों को यह बड़ा तोहफा 10,000 करोड़ की ये राशि, एक मुश्त राशि होली से पहले उनके खाते में पहुंच जाएगी। तो देखिए, एक मुश्त धान का पैसा मिलने जा रहा है। धान खरीदी में देश में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। इस वक्त मुख्यमंत्री शाह जो कि एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, किसानों को होली से पहले यह भुगतान होगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में 25,24,399 किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। धान के मूल्य की अंतर की राशि के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान होली त्योहार से पहले एक मुश्त किया जाएगा। तो देखिए, ये तमाम जो मामले हैं ये किसानों से जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और किसानों के हित में जो निर्णय लेता है किसान उससे खुश रहते हैं। लेकिन ये क्या राजनीति के दायरे में भी देखा जाएगा? हम बात करेंगे धनंजय सिंह ठाकुर, जो कि वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ गए हमारे साथ। उमेश घुरमुड़े जी हमारे साथ, वरिष्ठ बीजेपी के नेता है। और चलिए इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले धनंजय जी का मैं रुख करूंगा। धनंजय जी, आरोप विपक्ष लगातार लगाता रहा है कि धान के मुद्दे पर सरकार सीरियस नहीं है और जो धान है वो खरीदा नहीं जा रहा। लेकिन अब ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि एक मुश्त जो है पेमेंट किया जा रहा है, होली से पहले एक बड़ी सौगात दी जा रही है। इसको लेकर विपक्ष का क्या कहना है? देखिए, विपक्ष के आरोप को आज सरकार ने प्रमाणित कर दिया। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि किसानों की धान जो है 3100 रुपए के दर पर खरीदी नहीं हो रही है, ना किसानों को 3100 रुपए का भुगतान हो रहा है। आज सरकार ने उस बात को प्रमाणित किया। विपक्ष के आरोप जो थे सही थे। और आज 2 किस्तों में, समझिएगा, 2 किस्तों में किसानों को पैसा दिया जा रहा है। पहला समर्थन मूल्य का पैसा दिया गया, उसके बाद बकाया राशि दी जा रही है, वो भी किसानों को। जबकि मोदी की गारंटी था कि धान बेचते ही किसानों को 3100 रुपए की नगद राशि पंचायत भवन में दिया जाएगा। जैसे किसान धान बेच कर आते हैं, पंचायत भवन में नगद राशि उनको दी जाएगी। लेकिन आज एक और मोदी की गारंटी फेल हो गई है। भाजपा का वादा किसानों का धोखा साबित हो गया है। किसानों को तरसा कर धान खरीदा गया, अब तरसा कर उसको भुगतान किया जा रहा है। ये वही भाजपा है। जब हम किसानों को न्याय योजना के माध्यम से पैसा देते तब सवाल उठाते थे और मोदी की गारंटी का ढिंडोरा पीटते थे कि 3100 रुपए नगद पंचायत भवन दिया जाएगा। तो ये इनको बताना चाहिए नगद राशि कहाँ हुआ। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि 3100 रुपए किसानों को भुगतान नहीं हो रहा है और आज सरकार ने उस बात पर मुहर लगा दी है। उमेश जी, क्या कुछ कहेंगे? एक बड़ी सौगात तो दी जा रही है लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, इस प्रदेश के अन्नदाता हैं किसान। इस प्रदेश को समृद्धशाली, उन्नतशील और आगे बढ़ाने वाले हैं इस प्रदेश के किसान। उन किसानों के खाते में एक मुश्त राशि, चाहे बोनस के रूप में कहें या किसान उन्नयन योजना के तहत कहें, सीधे उनके खाते में पहुंचने वाली है। और भूपेश का भरोसा फेल होने के बाद, राहुल गांधी का विश्वास टूटने के बाद और कांग्रेस की अन्याय योजना के फेल होने के बाद कांग्रेस के पेट में पीड़ा होना स्वाभाविक है। जो कांग्रेस 4 किस्तों में 5 वर्षों तक किसानों को छलने और ठगने का काम करती रही, आज जब होली से पहले इस प्रदेश में हरियाली का, समृद्धि का, खुशहाली का रंग भरने वाले किसानों के खाते में सीधे 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उनके खाते में राशि जा रही है, तो कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं। लेकिन इस प्रदेश का किसान समृद्धशाली हो रहा है, प्रदेश को आगे बढ़ा रहा है, वो खुशहाल है और किसान खुश है मोदी की गारंटी के पूरा होने से, भूपेश के भरोसे के फेल होने से, विष्णुदेव साय के सुशासन में, किसानों के विकास से। और उसी बात की पीड़ा मुझको लगता है कि कांग्रेस को सता रही है और हमारी प्राथमिकता है
इस प्रदेश के किसान, जो लोग 4 किस्तों में ठगने का काम करते थे, उनके मुंह से ये 2 किस्त, 3 किस्त और न्याय योजना अन्याय योजना की बात उचित नहीं लगती है। इसीलिए किसानों ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। जिन्होंने बोनस का वादा किया था कि हम बोनस का भुगतान करेंगे, 5 वर्षों तक किसानों के साथ अन्याय करते रहे, बोनस का बा नहीं दिया। आज जब विपक्ष में बैठ गए हैं तो ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और अपने आप को किसान बता रहे हैं। किसान समझ चुका है, इसलिए भूपेश का भरोसा भी टूटा है और मोदी की गारंटी पूरी होते देख कांग्रेस के खेमे में बौखलाहट है। और आने वाले समय के अंदर में अब तक 25,000 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। आज 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया, कुल मिलाकर 35,000 करोड़ का भुगतान किसानों के खातों में हो रहा है। किसान समृद्धशाली हो, इस प्रदेश को आगे बढ़ाए, इस धान के कटोरे को आगे बढ़ाने का काम किसान करे। इसी नेक नियत के साथ विष्णुदेव साय के नेतृत्व में हम सभी काम कर रहे हैं और किसान कंधे से कंधा मिलाकर के छत्तीसगढ़ की उन्नति और प्रगति के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस के लोग लाख रोड़े अटकाएं, अब किसान इनसे निकल चुका है, किसान आगे बढ़ रहा है। मोदी की गारंटी के साथ छत्तीसगढ़ को आगे लेकर के छत्तीसगढ़ के किसान जा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार की ये योजना और ये समृद्धि की दिशा में कोई छत्तीसगढ़ नहीं बन रहा है। छत्तीसगढ़ के किसान छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात की पीड़ा कांग्रेस को हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका भी, और धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।